Good evening to all of you. Today we will explore Chapter 5 Class 4 New Age Ways A Stream. और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी सब्सक्राइबर रितिका ने हमें रिक्वेस्ट की थी. उनके रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं. A Stream क्लास 4 चैप्टर 5 की एक ऐसी पोयम है जिस पोयम पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक नेचर की ब्यूटी पे इसे दिखाया गया है कि नेचर जो ब्यूटी होती है और टाइम के साथ कई बार हम जो चीज़ें रहती हैं उस पर कैसे नेचर के साथ में हम पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट अ स्ट्रीम. स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जो चैप्टर का टाइटल है, जो इस पोएम का टाइटल है, स्ट्रीम का मतलब होता है एक धारा. धारा किसे कहते हैं? वेन एवर द वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली, सो इसे हम बोलते हैं स्ट्रीम. द वाटर कम्स gushing down from the nearby hill, sparks and gleams and form a shimmering stream as it freely flows along. अब यहाँ पे जो पोयम है, पोइट है, वो बता रहे हैं कि ये जो वाटर है कम्स गशिंग डाउन, मीन्स गश खाते हुए, गशिंग करते हुए. सो ये जो वाटर है वो गश करते हुए, आपने देखा होगा जब कभी आप स्ट्रीम्स को देखते हैं, जब कभी किसी वाटर बॉडी से इस तरह से लेक्स से देखते हैं, सो हम ये जो वाटर होती है वो कंटिन्यूसली गश खाते हुए, कंटिन्यूसली बहते हुए आती है. तो राइटर यहाँ पे यही बता रहे हैं, पोइट यही बता रहे हैं, वाटर कम्स गशिंग डाउन, जो वाटर है, पानी है, वो गश खाते हुए नीचे आ रही है. फ्रॉम द नियर बाय हिल्स, नियर बाय कहाँ से आ रहा है ये वाटर का मेन सोर्स क्या है? नियर बाय हिल. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिल? पहाड़ से, किसी पास के पहाड़ से ये जो वाटर है वो गश खाते हुए आ रहा है. इट स्पार्कल्स एंड ग्लीम्स एंड फॉर्म्स अ शिमरिंग स्ट्रीम. ये जो वाटर है स्पार्कल्स मतलब इस पर चमक है और ग्लीम्स है, चमक है, इनमें एक अलग सी शाइनिंग है. एंड फॉर्म अ शिमरिंग स्ट्रीम, और एक चमकता हुआ ये धारा बना रही है. ये एक ऐसी है जो, क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी वाटर फ्लो होता है तो एक शाइनिंग, ग्लिटरिंग, एक स्पार्कलिंग हमें इफ़ेक्ट आता है. सो उसी इफ़ेक्ट को पोयम ने यहाँ पे बताया है, पोइट ने बताया है कि इट स्पार्कल्स एंड ग्लीम्स, ये चमक रहा है और शाइन कर रहा है जैसे कि शिमरिंग स्टिंग, ऐसा लग रहा है ये चमकता हुआ एक धारा प्रवाह है. एज इट फ्रीली फ्लो अलॉन्ग, जैसा कि ये फ्रीली, निश्चिंत होकर, मुक्त होकर बह रहा है. द वाटर बर्ड्स एन्जॉय इट्स बबली बायंट सॉन्ग. जो वाटर बर्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स, बहुत सारे वाटर बर्ड्स होते हैं, क्रेन होते हैं, बहुत सारे वाटर बर्ड्स होते हैं. तो ये जो वाटर बर्ड्स हैं वो मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं? बबली बायंट सॉन्ग. बबली बायंट सॉन्ग का मतलब ये होता है अपनी चीयरफुल, अपनी खूबसूरत, चीयरफुल और पॉजिटिव जो सॉन्ग है उसे वो इन्जॉय कर रहे हैं. द रनिंग राइमिक वाटर इट्स क्रिस्टल क्लियर. जो ये रनिंग, अब ये जो चलती हुई रनिंग का मतलब, क्योंकि हमेशा वाटर फ्लो होती है, दैट्स वाई इट इज़ रनिंग रिदमिक. सो रिदम पे ये जो वाटर है, आपने देखा होगा जब साउंड को आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि नेचर एक म्यूज़िक प्ले कर रही है, कल दैट इज़ एकदम एक रिदम पे रहते हैं. सो रिदमिक वाटर, ये जो रिदमिक वाटर्स हैं, बहते हुए रिदमिक वाटर्स हैं, इस क्रिस्टल क्लियर, वो इतने साफ हैं जिस मानिए एक क्रिस्टल है. आई फाउंड ग्लिटरिंग स्मूथ स्टोन कुड बी डायमंड डियर. अब यहाँ जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि मुझे मिला. अब कई बार आपने देखा होगा इस तरह से स्टोन्स मिल जाते हैं हमें, ये शाइनिंग स्टोन्स होते हैं, ये ब्लैक स्टोन्स हैं. सो इसी तरह से ही जो राइटर हैं उनको एक वो बोल रहे हैं कि आई फाइंड ग्लिटरिंग स्मूथ स्टोन, मुझे इन स्ट्रीम के किनारे से ग्लिटर करता हुआ, चमकता हुआ स्मूथ स्टोन मिला, एकदम ही स्मूथ है जो, वैसा पत्थर मिले. कुड बी डायमंड डियर, शायद ये डायमंड हो सकता है. उनको ऐसा लग रहा है कि इतना शाइन कर रहा है कि जैसे ये डायमंड होगा. एवरी डे आई रन टू लुक फॉर दो शाइनिंग स्टोन्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड कोन्स. हर रोज़, एवरी डे आई रन टू लुक फॉर, मैं हर रोज़ उस डायमंड, उस तरह के शाइनिंग स्टोन्स के लिए दौड़ता हूँ जो कि स्क्वायर शेप के होते हैं, रेक्टेंगल या कोन शेप के होते हैं. तो यहाँ पे शेप्स आपने देखा होगा, अलग अलग शेप्स के जो स्टोन्स होते हैं. सो पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस तरह के स्टोन्स के लिए मैं हर रोज़ चला जाता हूँ वहाँ पे जो अलग अलग शेप के होते हैं. आई कांट क्रॉस द साइंगली स्ट्रीम, इट्स टू वाइड.
सो मैं यहाँ पे ये जो स्ट्रीम है, अब इस स्ट्रीम को मैं अकेला क्रॉस, पोइट यहाँ पे ये जो चाइल्ड है देख रहे हैं आप, तो चाइल्ड की यहाँ पे एक्सप्रेशन बताई गई है पोइट ने, तो ये चाइल्ड बोल रहे हैं कि मैं अकेला ही इस स्ट्रीम को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? वाई? बिकॉज इट इज़ टू वाइड, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है, वाइड है। बट माई डैड पिक्स मी अप बाई माई आर्म, लेकिन मेरे जो डैड हैं वो मुझे अपनी आर्म से उठा लेते हैं। आई स्टेप हियर, आई स्टेप देयर, एक कदम यहाँ रखते हैं और दूसरे कदम वहाँ रखते हैं। एंड वी आर ऑन द अदर साइड, और हम दूसरे साइड पे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो स्मॉल किड्स होते हैं उनको उनके जो फादर होते हैं या मदर होते हैं वो अपने साथ में पकड़कर कभी भी स्ट्रीम को क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे राइटर वही बोल रहे हैं कि ये जो वाइड स्ट्रीम्स है, जिस तरह से आप सामने देख रहे हैं, उनको यहाँ से यहाँ जाना है तो उनको वो अकेले क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनके फादर के साथ में, फादर की आर्म पे चढ़कर वो क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट, द कलेक्टेड डायमंड्स आर स्टिल विथ मी। ये जो कलेक्टेड डायमंड्स है, ये जो डायमंड राइटर ने कलेक्ट किया हुआ है, सो उनके बारे में बता रहे हैं राइटर, पोएट। वो बोल रहे हैं कि ये जो मैंने इकट्ठे किए हैं डायमंड, आर स्टिल विथ मी, वो अब भी मेरे साथ में है। कलेक्टेड डायमंड का मतलब उनका है वो शाइनी स्टोन से। बट द स्ट्रीम एंड द स्ट्रॉन्ग हैंड, लेकिन वो धारा प्रवाह स्ट्रीम और वो मजबूत हाथ, yes, the stream and the strong head are no more on this land. yes, ये जो स्ट्रीम थी, जो धारा प्रवाह थी, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड थे, जो उनके फादर के स्ट्रॉन्ग हैंड थे, वो अब इस धरती पे नहीं है। लाइफ लिमिटेड होती है ह्यूमन की, इसीलिए आज उनके डैड भी उनके साथ में नहीं हैं। और ये जो धारा प्रवाह है, क्योंकि अब उस जगह पे मे बी ड्रॉट के कारण वो जगह ही ड्राई हो गई है। सो यहाँ पे लास्ट में पोएट बता रहे हैं कि अब वो स्ट्रीम, डायमंड जो उन्होंने कलेक्ट किया था, स्टोन्स, वो तो उनके साथ में है, लेकिन उनकी डैड और वो स्ट्रीम आज इस वर्ल्ड पे नहीं है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। MCQ क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट। द वर्ड शिमरिंग मीन्स, जो वर्ड शिमरिंग है उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर डायमंड, न्यू, शाइनिंग विथ लाइट एंड मूव स्लाइटली, फ्लोइंग। हमने पोएम पे देखा था शिमरिंग वर्ड यूज हुआ है एक शाइन के लिए। सो स्पार्कल्स एंड ग्लीम्स एंड फॉर्म अ शिमरिंग, सो द शी इज द राइट आंसर। शाइन्स विथ लाइट दैट मूव्स स्लाइटली, एक लाइट के साथ में, एक लाइट जब भी कभी आप स्टोन्स को मूव करते हैं एक चमक निकलती है, उसे बोलते हैं शिमरिंग। द वर्ड इन द पोएम दैट मीन्स चीयरफुल एंड पॉजिटिव इज, इस वर्ड में जिस वर्ड का मतलब चीयरफुल एंड पॉजिटिव होता है, सो द राइट आंसर इज बबली। बबली का मतलब होता है चीयरफुल एंड पॉजिटिव। द चाइल्ड कैन नॉट क्रॉस द स्ट्रीम ऑन इट्स ओन, बिकॉज जो चाइल्ड है वो खुद से स्ट्रीम को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा था पोएट पे, बिकॉज द स्ट्रीम इज़ वेरी वाइड, क्योंकि ये जो स्ट्रीम थी वो बहुत चौड़ी थी, वाइड थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज द चाइल्ड इज़ एबल टू सी द शाइनिंग स्टोन्स, बिकॉज जो चाइल्ड थे, बच्चे थे, वो उस स्टोन्स को सी कर रहे थे। क्यों? बिकॉज देयर आर मैनी स्टोन्स, द स्टोन्स आर स्मूथ, द स्टोन्स आर बिग, द वाटर इज क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि वो जो वाटर स्ट्रीम पे वाटर्स थे वो क्रिस्टल क्लियर थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द चाइल्ड इज सैड इन द एंड, बिकॉज जो चाइल्ड थे वो एंड में सैड थे। क्यों? ही हैज़ लॉस्ट द डायमंड, देयर इज़ नो स्ट्रीम नाउ, ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर, बोथ बी एंड सी। हमने देखा ही वॉज वेरी सैड एट द लास्ट बिकॉज ही हैज़ टू इशू, देयर इज़ नो स्ट्रीम एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी, जो ऑप्शन नंबर डी है कि दोनों बी एंड सी, ये करेक्ट आंसर होगा। सो वी हैव completed all the MCQ question of this chapter. If you have any doubt, any query, please write us on comment and please subscribe this channel, क्योंकि न्यू एज वेज इंग्लिश के हम सारे चैप्टर्स इस पे अपलोड करने वाले इस चैनल पे, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर्स के। एंड प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपकी रिलेटेड वीडियोस जब भी आपको मिले आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।